स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे एंड अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, राइट। सो मैं ये 12th वालों के लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इसका मैं आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं उसका मैं आपको क्या कराऊँगा, रिविज़न। एंड उसका रिवीजन केवल 100% कॉन्सेप्ट का होगा। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस अभी नहीं करा पाऊँगा, उसका आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो टॉपिक का नाम तो आप ही लोग जानते हैं। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी पड़ती है बच्चों, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। एक एक्टिविटी क्या करनी पड़ती है बच्चों, परफॉर्म करनी पड़ती है। कौन सी एक्टिविटी बच्चों, डिसोल्यूशन में कौन सी एक्टिविटी होती है, एसिड्स को क्या करा जाता है, सेल ऑफ किया जाता है। एंड लाइबिलिटीज़ को बच्चों क्या किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ। सेल ऑफ से पैसे आएगा, पे ऑफ से पैसे जाएगा। इन सभी को करते वक्त आपके ना कुछ एडिशनल खर्चे होते हैं, किसके, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति या फिर जो भी पार्टनर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करे। ऑब्वियसली फर्म क्या है, फर्म तो आपका नॉन लिविंग क्या नाम है, वो आपका इंडिविजुअल नहीं है, राइट। सो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। सो देयर शुड बी समवन टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज़, राइट। इन एक्टिविटीज़ को करते वक्त जो खर्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उन खर्चों की भी क्या करनी है बच्चों, पेमेंट। तो उन खर्चों की पेमेंट करने का ये पूरा ट्रीटमेंट क्या आता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर, कि कितने खर्चे हुए, कौन जिम्मेदारी ले रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है, कितने खर्चे हुए, कितने खर्चे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। जिम्मेदारी की इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन कौन कर रहा है, राइट, बॉन कौन कर रहा है। एंड जिम्मेदारी तो ले ली, एंड एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है बच्चों, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, राइट। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। सो आपको आज के बाद आई थिंक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपने दो वर्ड पढ़े, एक तो बॉन कौन कर रहा है और एक पेमेंट कौन कर रहा है। अगर बॉन आपका फर्म कर रहा है बच्चों तो क्या करेंगे, बॉन अगर फर्म कर रहा है तो इसमें क्या निकालेंगे, दो एरो और, वेरी गुड। बॉन यानी कि जिम्मेदारी ले ली फर्म ने, बट आपको क्या पता करना है, क्या पेमेंट भी उसी ने करी क्या, राइट। अगर फर्म जिम्मेदारी लेता है तो पेमेंट करने की भी जिम्मेदारी फर्म की ही बनती है। तो हमने कहा कि यस, फर्म ने पे कर दिया, पेमेंट बाय फर्म, पहला केस ही आ गया। तो अगर पेमेंट बाय फर्म है तो क्या करेंगे, और जिम्मेदारी तो फर्म ने ले ली, बट अब पेमेंट कौन कर रहा है, एक्चुअली में पेमेंट पार्टनर ने कर दी, तब क्या करेंगे बच्चों, राइट। जिम्मेदारी ली गई फर्म के द्वारा तो पेमेंट भी कायदे से किसको करना चाहिए बच्चों, फर्म को, बट पेमेंट यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों, पार्टनर। तो सबसे पहली चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी है, जिम्मेदारी किसने ली है बच्चों, जिम्मेदारी ली है आपके फर्म ने। तो अगर फर्म जिम्मेदारी लेता है रियलाइजेशन के खर्चे पेमेंट करने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपको हमेशा ही डेबिट करना है। पेमेंट कौन कर रहा है उसकी बात बाद में करेंगे, बट जिम्मेदारी किसने ली, फर्म ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है। वेदर पेड बाय फर्म और पार्टनर आपको ये बाद में देखना है। तो जिम्मेदारी ली तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट हर केस में आपको डेबिट करना पड़ेगा। और अगर बच्चों यहाँ पे पेमेंट भी कौन कर दे रहा है, आपका पेमेंट भी फर्म कर रहा है, तो पेमेंट अगर फर्म करता है तो टू कैश अकाउंट करा जाता है। और अगर पेमेंट पार्टनर ने कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जिम्मेदारी ली थी फर्म ने, जिम्मेदारी ली थी किसने, फर्म ने, बट पेमेंट कर दी किसने, पार्टनर ने। अब कायदे से यहाँ पे क्या बनता है कि फर्म को वो पैसा किसको देना चाहिए, वापस से पार्टनर को पे बैक करना चाहिए, राइट, क्योंकि जिम्मेदारी ली गई थी फर्म के द्वारा और पेमेंट कर दिया पार्टनर ने खर्चों की। तो अब फर्म का क्या यहाँ पे दायित्व बनता है, क्या लाइबिलिटी बनती है, कि वो उतना पैसा जितना पार्टनर ने पे कर दिया उसके बिहाफ पे, तो फिर
उतना पेमेंट आपको उसके कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। दैट मीन्स टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बच्चों? यानी कि पेमेंट मान के चलो पार्टनर ए ने कर दिया, करना था फर्म को, ए नहीं कर दिया, तो एज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड ऑब्वियसली बॉन्ड तो बट फर्म कर रहा है, तो इन ऑल सच केसेस रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या हो जाती है कि पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो ठीक है भाई, फर्म ने जिम्मेदारी ली थी फर्म ने, बट पेमेंट पार्टनर ने कर दिया तो कायदे से फर्म को क्या करना पड़ेगा, उस खर्चे की भरपाई करनी चाहिए। किसको? वापस से पार्टनर को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कर दिया, राइट। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है क्या, यहाँ पे आ जाता है रेम्यूनरेशन। ये यहाँ पे आते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, एकदम कंफ्यूज, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं, राइट। ये एंट्री जो है ना रेम्यूनरेशन की भी एंट्री मानी, ये सिमिलर एंट्री होती है बच्चों रेम्यूनरेशन की, कोई नई एंट्री नहीं होती है, बस इसका आप कॉन्सेप्ट सुन लो। सिमिलर एंट्री होती है आपकी रेम्यूनरेशन पेमेंट करने की टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर की एंट्री बच्चों यही होती है, राइट, यानी कि नॉर्मल एंट्री होती है, ठीक है। तो कोई न्यू एंट्री यहाँ पे सिखाई नहीं गई, ठीक है। अब इसका बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। क्या हुआ बच्चों, फर्म ने क्या ली, फर्म ने क्या कहा, फर्म ने बच्चों पार्टनर से कहा, फर्म ने बच्चों पार्टनर से क्या कहा कि देख जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, तो बॉन्ड कौन करेगा, मैं। तो बॉन्ड अगर मैं करेगा तो रियलाइजेशन डेबिट कौन करेगा, मैं, ठीक है। बट ना क्या करना, पेमेंट तू कर दे। पेमेंट कौन कर दे, पार्टनर। तो अगर पार्टनर पे करेगा तो अब फर्म की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे उसको वापस से चुकाए, ठीक है, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दे। तो यानी कि अब यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे तो नॉर्मल एंट्री आ गई, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन कहाँ है, तो ध्यान से सुनिए। अब फर्म क्या बोलता है बच्चों, फर्म पार्टनर को बोलता है कि देख तुझे क्या करना है, खर्चे की पेमेंट करनी है ना, तुझे खर्चे की पेमेंट करनी है, मेरे को नहीं पता खर्चे का कितना अमाउंट आएगा। फर्म बोल रहा है पार्टनर को कि मेरे को खर्चे का आइडिया नहीं है कितना आएगा, बट लमसम जितना भी आएगा आपका ये 20,000 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ, 20,000 रुपये। कौन दे रहा है बच्चों, फर्म दे रहा है। किसको दे रहा है बच्चों, पार्टनर को दे रहा है। कितना अमाउंट दे रहा है, 20,000 रुपये। किस नाम से दे रहा है बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के नाम से बच्चों ये पेमेंट की जा रही है, राइट। रेम्यूनरेशन के नाम से फर्म पार्टनर को दे देगा। अब जब रेम्यूनरेशन दे दिया और फर्म ने बोला कि खर्चे लगभग इतने होंगे, तो अब एक्चुअल खर्चे जितने भी हो, फर्म को क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस इस केस में यहाँ पे मैटर नहीं करते, आपको उसको क्या करना है, इग्नोर। केवल आपको हमेशा ही बच्चों रेम्यूनरेशन पेमेंट की एंट्री करनी है। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं, इट डज नॉट रियली मैटर। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं, इट डज नॉट रियली मैटर। ओनली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर। एंड वाई, बिकॉज रेम्यूनरेशन जो कि दिया जा रहा है बच्चों, रेम्यूनरेशन जो दिया जा रहा है बच्चों, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है ताकि ये सारा खर्चा जो भी डिसोल्यूशन एक्टिविटी में होगा वो कौन दे देगा, पार्टनर दे देगा। मुझे टू कैश करने की ज़रूरत बच्चों नहीं है, मैंने पार्टनर को दे देना है। लमसम मैंने उसको अमाउंट इतना दे देना है, उसमें से अगर कोई खर्चा बचता है, मान के चलो 15,000 का खर्चा आया तो 5,000 बचा, तो बच्चों ये 5,000 फर्म पार्टनर को उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फ़ीस प्रोवाइड कर देता है, वो ऐसे मान के चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है बच्चों, मान के चलो 20,000 रुपये ही एक्चुअल खर्चा आया तो भी कोई बात नहीं है बच्चों, कोई भी यहाँ पे फ़ीस पार्टनर को नहीं मिल पाई एक्स्ट्रा। और बच्चों अगर तीसरा केस अगर 25,000 का खर्चा आया तो भी बच्चों पार्टनर को ही एक्स्ट्रा 5,000 बियर करने पड़ेंगे। अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्म की ओनली दिस स्मॉल एंट्री विल बी डन, व्हाट, रियलाइजेशन
टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000, यानी कि बच्चों सिंपल सी बात यहाँ पे क्या समझ आई आप लोगों को? यहाँ पे सिंपल सी बात ये आई कि हमने कहा कि बॉन्ड अगर बच्चों फर्म कर रहा है तो इसमें हमने दो केस क्या बनाए बच्चों कि बॉन्ड अगर फर्म कर रहा है और पेमेंट भी फर्म कर रहा है, बॉन्ड अगर फर्म कर रहा है और पेमेंट पार्टनर कर रहा है, राइट। अगर बॉन्ड अगर फर्म कर रहा है और पेमेंट भी फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट क्यों? क्योंकि बॉन्ड फर्म कर रहा है। पेमेंट अगर फर्म कर रहा है तो टू कैश और पेमेंट अगर पार्टनर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर को क्या दिया जा रहा है? एक्सपेंस की ही सिर्फ खर्चे की पेमेंट दी जा रही है या ओवरऑल रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है बच्चों? दोनों की एंट्री क्या होगी बच्चों? सिमिलर। बताओ, आपको केवल एक और ये दो एंट्री याद रखनी पड़ी इन केस जब फर्म बॉन्ड करता है, केवल बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा केस क्या बनता है बच्चों? बॉन्ड यानी कि जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी आपकी कौन ले रहा है? जिम्मेदारी बच्चों आपका पार्टनर ले रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई पार्टनर ले ले। तो चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल पेमेंट, जिम्मेदारी तो उठा ली बट क्या पेमेंट भी कर रहा है? जिम्मेदारी उठा ली और पेमेंट कर रहा है, चेक करेंगे। जिम्मेदारी पार्टनर ने उठाई बट क्या पेमेंट कौन कर रहा है? हमारा आंसर आया पेमेंट अब फर्म कर रहा है। दो ही केस बन सकते हैं, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? अगर पहले बॉन्ड कौन कर रहा था? फर्म। तो हमने कहा बॉन्ड सुनते ही फर्म के नाम से रियलाइजेशन डेबिट कर देना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट कोई भी कर रहा हूँ, वैसे ही जिम्मेदारी पार्टनर का नाम सुन के आप किसको डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसने भी बच्चों आपकी जिम्मेदारी ली है। मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए ने जिम्मेदारी ली तो एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बच्चों आप लोग क्या कर देंगे? डेबिट। तो बच्चों यहाँ पे पार्टनर ने जिम्मेदारी ली ए ने, तो और पेमेंट भी उसी ने कर दी, तो पेमेंट की बात देखेंगे। पहले बॉन्ड उसी ने कर रहा है ना, तो एज कैपिटल अकाउंट, राइट, डेबिट। यहाँ भी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। बॉन्ड देख लो बस। अब पेमेंट अगर बच्चों फॉर्म कर रहा था तो क्या सिखाया था? पेमेंट अगर फॉर्म कर रहा था तो क्या होता है? टू कैश। तो पेमेंट अगर फॉर्म करता है तो टू कैश। और अगर पेमेंट पार्टनर ही करता है तो क्या सिखाया था? पेमेंट अगर पार्टनर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे कौन पेमेंट कर रहा है बच्चों? अगर यहाँ पे वो सेम पार्टनर ही पे कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। यानी कि एक बार ए कैपिटल डेबिट हो रहा है और एक पे कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो मुद्दे की बात है बच्चों, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी एंट्री आप ना करो तो वो रिकमेंडेड होता है। यहाँ पे नो एंट्री होती है, बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि नो एंट्री क्यों होती है, राइट। तीसरा केस बच्चों, यहाँ पे ना पेमेंट आपका कौन कर रहा है? पार्टनर ही कर रहा है, बट ये पार्टनर का नाम क्या है बच्चों? बी। तो आराम से सुनिए, बॉन्ड कौन कर रहा है? पार्टनर ए। तो बच्चों नाम सुनते ही जो भी बॉन्ड कर रहे हैं ना उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दीजिए? डेबिट। बट इस बार पेमेंट जो पार्टनर कर रहा है ना, उसके जो भी पेमेंट पार्टनर करता है बच्चों उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करा जाता है? क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, राइट बच्चों। इसी के साथ हमारा 100% कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपके पास केवल कितनी एंट्री है? 3 और ये 4। यहाँ पे केवल आपकी 4 जनरल एंट्री जो कि मैंने आपको सिखाया बच्चों, केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके।